प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ गई कि एक दलित छात्र को स्कूल से उसका बोर्ड की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड देने से साफ तौर पर मना कर दिया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा उसको अपमानित किया और धमकी दी। यह पूरा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के जीपीएम पब्लिक स्कूल का। पीड़ित छात्रा इस स्कूल से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम आए तो पीड़ित छात्रा से 40,000 की डिमांड की गई। जब उसके अभिभावक इस डिमांड को पूरा न कर सके तो उसका बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड रोक दिया, जिसके चलते पीड़ित छात्रा की हिंदी की परीक्षा छूट गई। अब ऐसे में पीड़ित छात्रा ने गाजियाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी के मुताबिक जीपीएम स्कूल की मान्यता सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से लगातार 10वीं और 12वीं के छात्रों के एडमिशन ले रहे हैं। दूसरी जगह से एडमिट कार्ड देने की बात कहते थे, लेकिन नहीं दिया। छात्रा पेपर देने से वंचित रह गई। ऐसे में गाजियाबाद के शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़ा होता है कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। कहाँ रहते हो? मैं सीपीपुर मोदनगर में रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ में? मैं जेपीएम पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। कहाँ पर है ये? ये सीधी फाटक पे संजीवनी स्टेट में। जी। और मैंने 8th क्लास वहीं से की, तो वो कहने लगे कि 12th भी यहीं से कर लो। तो मैंने सोचा कि पास की पास है तो मैं 12th यहीं से कर लूँ। तो मैंने 10th के पेपर दे दिए, सब चीज़ के पेपर दे दिए, और फिर वो 12th में आई तो मेरे रोल नंबर में पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, वो कहने लगे कि आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। मैं फीस जमा करने गई, उन्होंने फीस भी नहीं ली। फिर पता चला कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दूसरे वाले स्कूल से कनेक्ट था। क्या नाम है स्कूल का? वो 255 में एसवीपी इंटर कॉलेज, सरदार प्राइवेट इंटर कॉलेज उस स्कूल का नाम था। तो वो कहने लगे कि आप इस स्कूल में जाओ, वहाँ से लेके आओ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बहुत देर तक ऐसे ही गुमशुदा रखा, हमें बैठाए रखा, और फिर लास्ट टाइम पे आके कहने लगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो आप बताइए अब मैं क्या करूँ? मैं रोज डेली दवा खा रही हूँ, दवा खा खा के भी मैं थक गई हूँ। तो आप लोगों ने, आपके पापा ने शिकायत की थी वहाँ पे फिर? हाँ, हमने शिकायत की थी पुलिस के यहाँ भी, और वो भी आए थे स्कूल के जो मैन मेंबर हैं, वो वहाँ धमकी देने लगे कि इन एप्लीकेशन से तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कार्रवाई हमने अगर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर लो, हमारा कुछ नहीं होगा, और हमें धमकी दे रहा उल्टी सीधी। अब मेरी तो 12th क्लास बर्बाद होगी, अब मैं क्या करूँ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार है, सीपी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ में जो इतने? मेरी बिटिया जेपीएम पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। हमारे ही गांव के प्रधान जी का स्कूल है। 8वीं क्लास में लड़की यहीं करी थी। जब 8वीं यहाँ से करके निकली तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, नेहा मैम है, वो कहने लगी कि हमारे यहाँ से इंटर कर लो, अच्छा पढ़ाई करते हैं सब कुछ काम में। मैंने उनकी बात मान ली, बच्चों को यहीं पढ़ने दिया। उसके बाद मैं 10वीं के एग्ज़ाम दिए, 11वीं के दिए। अब 12वीं में आके उन्होंने बोर्ड फीस ले ली, प्रैक्टिकल फीस ले ली। लेकिन जब एडमिट कार्ड का नंबर आया तो 19 तारीख में मैं एडमिट कार्ड लेने गया। उससे कह दिया गया कि पहले तो फीस का इशू रख दिया कि फीस जमा करो। फिर मैं, क्या फीस जमा नहीं थी आपकी पूरी? मैंने फीस जमा की है, मेरे पास सब रसीदें हैं। उसके बाद में मुझे समझाया गया कि जी तुम्हारा रोल नंबर, लड़की का एडमिट कार्ड यहाँ नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड आपका 255 से मिलेगा। तो मैं 255 गया। कौन से स्कूल में? ये 255 में पढ़ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ गया, वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे कम से कम 2 घंटे में बैठाए रखा। 2 घंटे के बैठाने के बाद में कुछ समस्या नहीं निकली, तो वहाँ मैंने 112 नंबर डायल, पुलिस बुलाई। 112 नंबर डायल तो वहाँ पुलिस के सामने बात ये लिखा है कि इस लड़की का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। इस तरह से मैं कह के वहाँ से भगा दिया गया, यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से तुम्हें जो करना कर लो, हमारे पास तुम्हारे कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, यहाँ तुम्हें एडमिट कार्ड देंगे ही नहीं, जो करना करो। अब मैं 3 दिन से बच्ची को लेके घूम रहा हूँ, कभी इस थाने जाना, कभी उस थाने जाना, कभी उस थाने जाना। चौकी में गया, चौकी वाले दरोगा साहब ने कह दिया कि भाई इसमें तो स्कूल का कोई मैटर, हमारा तो स्कूल से कोई मैटर नहीं रहता, हम तुम्हें किस चीज़ में कंप्लेंट तुम्हारी दर्ज कर ले। ये कह के मुझे वहाँ से चलता कर दिया, जाइए।
तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी की है? जी, मैंने उसकी जगह मैंने यहाँ के जो है एचएम साहब है उनको भी एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन 3 दिन से वहाँ से भी कोई कार्रवाई का कोई आदेश नहीं आया है। डीएम साहब वगैरह यहाँ कहीं? सर मैं अभी डीएम साहब के यहाँ भी जाऊँगा और जो है एसएसपी साहब के यहाँ भी जाऊँगा। मैं जहाँ मेरी बच्ची का फ्यूचर मुझे दिखा देगा कि सही हो जाएगा, मैं उन बहुत सभी जगह जाऊँगा। मेरी लड़की ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, 3 दिन से इतनी डिप्रेशन में आ गई है कि हमें ये डर लग रहा है कि कभी वो कुछ कर लेगी तो हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो जहाँ पर आपकी बच्ची पढ़ रही थी पहले, क्या उन लोगों से शिकायत करी आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ये कह दिया कि एडमिट कार्ड तुम्हारा 252 से मिलता है जहाँ से इंटर कॉलेज है। उन्होंने तो साफ साफ कहते कि आपकी लड़की हमारे यहाँ पढ़ती नहीं। फीस कहाँ पे जमा करी थी आपने? फीस जब मैंने लड़की की जो बोर्ड फीस है यहाँ जमा करी थी जेपी पब्लिक स्कूल में, अपने गाँव के स्कूल में जो संजीव स्टेट के पास है। उनके यहाँ की मेरे पास रसीद है, बोर्ड फीस की भी और तुम्हारे प्रैक्टिकल फीस की भी। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे फिर? उसके बाद अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं करता तो मेरे पास क्या रास्ता पड़ता, मैं अपनी बच्ची को ले जाके स्कूल के सामने आत्मदाह कर दूँगा, आत्मदाह करूँगा अपना।